मदीना की वो खामोश रात जिसमें हर सांस जैसे किसी बड़े राज को अपने अंदर छुपाए हुए थी। फजा में एक अजीब सा सुकून भी था और एक अनजानी सी बेचैनी भी, जैसे वक्त खुद रुककर किसी अजीम लम्हे का इंतजार कर रहा हो। इसी लम्हे दरवाजे पर एक नूरानी हस्ती खड़ी थी। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, मगर आज उनका अंदाज मुख्तलिफ था। वो दरवाजे के सामने खड़े थे, मगर फौरन अंदर दाखिल नहीं हुए, बल्कि निहायत अदब के साथ इजाजत तलब की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आने की इजाजत हासिल कर सकता हूं? ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हमेशा वही लेकर बराह रास्त हाजिर हो जाते थे, आज इजाजत मांग रहे थे। अंदर आयशा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा मौजूद थी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दरवाजे पर है जो इजाजत तलब कर रहा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून से फरमाया, क्या तुम जानती हो ये कौन है? अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल है और आज ये भी इजाजत लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर दिल जैसे रुक सा गया। फजा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा, जैसे हर शय उस लम्हे की अजमत को महसूस कर रही हो। इजाजत दी गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर नूर था, मगर आज उस नूर में एक संजीदगी थी, एक खामोश पैगाम। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है और आपसे आपकी मर्जी दरियाफ्त करने का हुक्म दिया है। ये अल्फाज आम नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसी खबर जिसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत दरवाजे पर मौजूद हैं और वो भी इजाजत के तलबकार हैं। वो कभी किसी के पास इजाजत लेकर नहीं आए, मगर आज वो भी इजाजत चाहते हैं। ये सुनकर दिल कांप उठता है कि वो फरिश्ता जो हर रूह कब्ज करता है, आज भी अदब के साथ खड़ा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें आने की इजाजत दे दो। दरवाजा खुला और इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। निहायत आजिज़ी के साथ, निहायत अदब के साथ उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी रूह कब्ज करूं, मगर उसके साथ ये इख्तियार भी दिया है कि अगर आप चाहें तो मैं रुक जाऊं। ये वो लम्हा था जहां दुनिया और आखिरत के दरमियान एक इख्तियार रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात के लिए मुश्ताक है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर वो अल्फाज अदा हुए, अर्रफीकुल आला। ये अल्फाज सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये एक इंतखाब था, एक ऐलान था कि अब दुनिया की जिम्मेदारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब मुलाकात है अपने रब से। कमरे में खामोशी छा गई। आयशा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल ये मानने को तैयार नहीं था, मगर हकीकत सामने आ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उनके सीने पर था। सांसें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थीं, मगर जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। कभी फरमाते नमाज नमाज, कभी फरमाते उम्मत उम्मत। ये वो लम्हात थे जहां एक नबी अपनी आखिरी सांसों में भी अपनी उम्मत को नहीं भूला। वक्त जैसे थम गया था, हर लम्हा एक सदी जैसा महसूस हो रहा था। फिर वो लम्हा आया जब सांसें मद्धम हो गईं और फिर रुक गईं। ये वो लम्हा था जब जमीन ने अपने सबसे अजीम इंसान को खो दिया। मदीना की फजा यकदम बदल गई, जैसे रोशनी मद्धम हो गई हो, जैसे हर शय गम में डूब गई हो। खबर बाहर पहुंची और जैसे कयामत बर्पा हो गई। लोग दौड़ते हुए आए, कोई यकीन नहीं कर रहा था, कोई मानने को तैयार नहीं था।
हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए। जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये अल्फाज मोहब्बत के थे, सदमे के थे, एक ऐसे दिल के थे जो उस हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रहा था। मदीना की गलियां रोने की आवाजों से भर गईं, हर घर से आहें बुलंद होने लगीं। इसी दौरान हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु वापस आए। वो सीधा हुजरे में दाखिल हुए, चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाया, पेशानी को चूमा और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिंदा भी पाकीज़ा थे और विसाल के बाद भी पाकीज़ा हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनके अल्फाज में सब्र था, ईमान था, यकीन था। फिर वो बाहर आए और लोगों से खिताब किया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता है, वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। फिर उन्होंने कुरान की आयत तिलावत की। ये अल्फाज सुनकर जैसे सबको होश आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये आयत पहली बार सुनी हो। ये वो लम्हा था जहां सदमा हकीकत में बदल गया। मदीना की फजा आंसुओं में डूब चुकी थी, हर दिल टूट चुका था, मगर ईमान बाकी था। रात गुजर रही थी, मगर किसी को नींद नहीं आ रही थी। सहाबाए कराम एक दूसरे को देखते, मगर अल्फाज नहीं निकलते, क्योंकि दुख इतना बड़ा था कि बयान से बाहर था। यह सिर्फ एक इंसान का विसाल नहीं था, ये एक रहबर का जाना था, एक मौल्लिम का जाना था, एक रहमत का उठ जाना था। मदीना की फजा पर एक ऐसा सुकूत तारी था जो कभी उस शहर ने महसूस नहीं किया था। हुजरा मुबारक के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मैयत तशरीफ फरमा थी। चेहरा अनवर पर वही नूर, वही सुकून, मगर सहाबा के दिलों में तूफान बरपा था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस हस्ती के साथ हर लम्हा गुजरा, आज वही हस्ती खामोश है। सबसे पहला सवाल यही था, अब क्या किया जाए? यह आम इंसान का जनाजा नहीं था, यह अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल था। इसलिए हर कदम इंतहाई एहतियात और अदब के साथ उठाया जा रहा था। सबसे पहले गुस्ल मुबारक का मरहला आया। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे फजल और कसम इस मुक़द्दस खिदमत के लिए आगे बढ़े। इसके साथ हजरत उसामा बिन जैद और शकरान भी मौजूद थे। वो गुस्ल दे रहे थे, मगर एक अजीब कैफियत थी। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से वही खुशबू आ रही थी जो जिंदगी में आया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद कपड़ों में कफन दिया गया। न कोई शाही एहतमाम, न कोई दुनियावी शान, सादगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का हिस्सा थी। अब सबसे अहम मरहला था नमाज जनाजा। सहाबाई कराम जमा थे, मगर यहां एक मुनफरिद बात हुई। कोई एक इमाम आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि यह फैसला हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई इमाम नहीं बनेगा, बल्कि हर शख्स खुद आगे आएगा और इनफरादी तौर पर नमाज अदा करेगा। सबसे पहले मर्द आए, गिरोह दर गिरोह हुजरा मुबारक में दाखिल होते, सफ बनाते और खामोशी के साथ नमाज जनाजा अदा करते। फिर खवातीन आई, वो भी इसी तरह गिरोहों में आई और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सलाम पेश किया। फिर बच्चे आए, जिनके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर आंखों में आंसू। ये एक ऐसा जनाजा था जैसा तारीख में कभी नहीं हुआ। न कोई खुतबा, न कोई बुलंद आवाज, बस खामोशी, आंसू और दिलों की गहराई से निकलने वाली दुआएं। मदीना के हर घर से लोग आए। हर वो शख्स जिसने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, वो उस आखिरी दीदार के लिए हाजिर हुआ। अब अगला मरहला था तदफीन। ये सवाल उठा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए। कुछ सहाबा ने राय दी कि मस्जिद में दफन किया जाए, कुछ ने कहा जन्नतुल बकी में।
मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि नबी जहां वफात पाते हैं वहीं दफन किए जाते हैं। ये बात सुनते ही सब ने फैसला कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी हुजरे में दफन किया जाएगा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, यानी आयशा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा। अब कब्र खोदने का मरहला आया। मदीना में दो तरीके मारूफ थे, एक लहद और दूसरा शक। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया गया जो लहद बनाने में माहिर थे। उन्होंने कब्र खोदी, निहायत अदब के साथ, निहायत एहतराम के साथ। हर मिट्टी का जर्रा जैसे गवाही दे रहा था कि आज यहां कौन आने वाला है। फिर वो लम्हा आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्ह, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्ह और उनके अहले ख़ानदान इस खिदमत के लिए आगे बढ़े। उन्होंने निहायत एहतियात के साथ, निहायत मोहब्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा। ये वो लम्हा था जहां अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाता है। फिर लहद बंद की गई, मिट्टी डाली गई और यूं वो हस्ती जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आई थी, जमीन के सुपुर्द कर दी गई। मदीना की फ़ज़ा में खामोशी थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक पैगाम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर उनका दीन, उनकी सुन्नत और उनकी मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी। सहाबाए किराम वहां खड़े थे, आंखों में आंसू, दिलों में दर्द, मगर ईमान मजबूत था। ये वो दिन था जब दुनिया अंधेरी महसूस हुई, मगर उसी दिन एक रोशनी हमेशा के लिए कायम हो गई जो कयामत तक आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाती रहेगी। मदीना की वो सुबह जो पहले कभी इतनी खामोश नहीं हुई थी। हवा वैसी ही चल रही थी, सूरज वैसा ही तुलू हुआ था, मगर एक चीज बदल चुकी थी। दिलों का सुकून खत्म हो चुका था, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। हर गली, हर दरवाजा, हर दीवार जैसे ये गवाही दे रही थी कि यहां कभी वो हस्ती चलती थी जिनके कदमों से रहमत बरसती थी। और उन्हीं दिनों में एक ऐसा मंजर पेश आया जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। ये वाकया है बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु का। वही बिलाल जिनकी अजान सुनकर मदीना की फ़ज़ा गूंज उठती थी, वही बिलाल जिनकी आवाज़ सुनकर दिलों को सुकून मिलता था, मगर आज वो खामोश थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब नमाज का वक्त आया, लोगों की नज़रें मस्जिद की तरफ उठीं, मगर बिलाल नज़र नहीं आए। किसी ने कहा, बिलाल को बुलाओ, मगर जवाब आया, वो अजान नहीं दे सकते। लोग हैरान थे, क्यों? फिर पता चला कि बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजान देना छोड़ दी है। उन्होंने कहा, मैं अब अजान नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। ये वो जुमला था जो सिर्फ एक मुअज्जिन नहीं बल्कि एक आशिक रसूल के दिल से निकला था। वो अजान जो कभी ताकत की अलामत थी, आज दर्द बन चुकी थी। कुछ वक्त गुजरा, मदीना के लोग इस आवाज के बगैर खुद को अधूरा महसूस करने लगे। फिर एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ए बिलाल, अजान दे दो। उन्होंने सर झुका लिया और कहा, अगर आप मुझे आज़ाद इसलिए किया था कि मैं अल्लाह के लिए आज़ाद हूं, तो मुझे जाने दे, मैं यहां नहीं रह सकता। ये सुनकर दिल कांप उठता है। वो मदीना छोड़ना चाहते थे, क्योंकि हर गली, हर जगह उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। आखिरकार वो मदीना से चले गए। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन बरसों बाद बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु मदीना वापस आए। कहा जाता है कि ये वापसी एक ख्वाब के बाद हुई, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, तुम हमें भूल गए हो? ये अबहो सुनकर उनका दिल टूट गया और वो फौरन मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब वो मदीना पहुंचे तो शहर उन्हें देखकर जज्बात से भर गया।
लोगों ने कहा, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। फिर सहाबाए कराम ने उनसे दरखास्त की, ऐ बिलाल, एक बार अजान दे दो। पहले तो उन्होंने इनकार किया, मगर फिर मान गए। वो मस्जिद नबवी में खड़े हुए। मदीना की फजा खामोश हो गई। हर आंख उनकी तरफ थी, हर दिल धड़क रहा था। फिर उन्होंने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनकी आवाज गूंजी और मदीना के दिल कांप उठे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग रो रहे थे। फिर वो लम्हा आया, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये अल्फाज सुनते ही मदीना में कहराम मच गया। लोग चीख चीख कर रोने लगे। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे भी रो पड़े। ऐसा लगा जैसे वही दिन वापस आ गया हो जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे। बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु की आवाज भी भर आई। वो आगे अजान मुकम्मल न कर सके। उनके अल्फाज टूट गए, आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक अजान नहीं थी, ये मोहब्बत का इजहार था, ये जुदाई का दर्द था। ये एक ऐसे दिल की सदा थी जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर जीना सीखने की कोशिश कर रहा था। मदीना की फजा उस दिन फिर सोगवार हो गई। लोगों ने महसूस किया कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं, मगर उनकी याद, उनकी मोहब्बत और उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। और यही वो अजान थी जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गई। एक अजान जिसमें सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक उम्मत का दर्द शामिल था। हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक ऐसे गम, सब्र और खामोशी की दास्तान बन गई जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान करना मुमकिन नहीं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना की हर फजा सोगवार थी, मगर अहले बैत के लिए यह सदमा सबसे गहरा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थीं। वो हर वक्त उनके साथ रहती। उनकी मोहब्बत, शफकत और कुर्बत ने उनकी पूरी शख्सियत को एक खास सुकून दिया था। लेकिन इस जुदाई ने उनकी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अक्सर खामोश रहने लगी। उनकी गुफ्तगू कम हो गई और वो ज्यादातर वक्त घर में इबादत और याद इलाही में गुजारती थी। जब भी उन्हें अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती तो आंखों से आंसू बह निकलते, लेकिन वो इस गम को सब्र के साथ बर्दाश्त करती थी। मदीना में अगरचे हर घर गमगीन था, मगर उनके घर का गम एक अलग ही नौयत रखता था, क्योंकि वहां से नबूवत की खुशबू खत्म हो चुकी थी। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु उनके साथ थे और दोनों एक सादा मगर बाबरकत जिंदगी गुजार रहे थे। माली तंगी भी थी, मगर दिलों में ईमान की दौलत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी को याद करती और इसी सादगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखती। वो न दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत की तरफ माइल हुई और न ही किसी बड़ी ख्वाहिश को दिल में जगा दी। उनकी पूरी तवज्जो आखिरत की तरफ रही। वक्त गुजरता रहा, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को कभी भला न सका। वो अक्सर फरमाती कि मदीना अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जब भी मस्जिद नबवी के करीब से गुजरती तो वो लम्हे याद आते जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद होते। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज और उनकी शफकत, हर चीज उनके दिल में ताज़ा हो जाती। रिवायात के मुताबिक वो पहले ही इस बात का एहसास रखती थीं कि उनकी उम्र ज्यादा तवील नहीं होगी। वो कमजोर होने लगी और ज्यादातर वक्त खामोशी में गुजारने लगी। उनकी खामोशी दरअसल एक गहरा सब्र था, एक ऐसा सब्र जिसमें शिकायत नहीं बल्कि रजा थी। एक मौके पर जब वो बीमार हुई तो उनकी हालत ज्यादा कमजोर हो गई। वो बिस्तर पर लेटी रहती और जिक्र इलाही करती रहती। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुलाकात के इंतजार में हों। उनके शौहर हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु उनके पास मौजूद रहते और उनकी खिदमत करते। घर में मुकम्मल खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक रूहानी कैफियत थी।
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بعض معاملات بھی تاریخ میں ملتے ہیں، مگر بعد میں حالات بہتر ہو گئے اور دلوں میں کوئی کدورت باقی نہ رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت ہمیشہ حق اور سچ کو قبول کرنے والی رہی۔ وہ کبھی ضد یا دنیاوی چیز کے لیے اپنے اصول نہیں بدلتی تھیں۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، ان کی کیفیت زیادہ پرسکون ہوتی گئی۔ وہ اکثر فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل کے اس یقین کو ظاہر کرتے تھے کہ یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک ملاقات کی طرف سفر ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ اپنے آخری وقت میں داخل ہوئیں۔ مدینہ ایک بار پھر خاموش تھا، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے سے بھی زیادہ گہری تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے درمیان تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی سکون تھا۔ وہ بار بار ذکر کرتی رہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی سانسیں کم ہونے لگیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے قریب تھے اور وہ اس لمحے کو روک نہیں سکتے تھے جو اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہا اور یوں وہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک نیا دور آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر تربیت پانے والا یہ عظیم صحابی وصال نبوی کے بعد ایک اہم سیاسی اور روحانی رہنمائی کا مظہر بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور میں دین اسلام کی خدمت کی اور آپ کا کردار ہمیشہ حق و صداقت کی علامت رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل گہرے صدمے میں ڈوبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہی آپ کی طاقت و حوصلے کا مصدر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد قریبی تھا، اور یہ رشتہ نہ صرف خاندان کا تھا بلکہ ایمان و عقیدے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ایک ایسی جذباتی کیفیت تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل۔ سیاسی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت ایک نئی ذمہ داری کا سامنا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امت کی قیادت میں پیچیدگیوں کا سامنا ہوا۔ اہل بیت کے حقوق کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور آپ کو امت کی یکجہتی کے لیے اپنی حکمت و بصیرت سے کام لینا پڑا۔ اس دوران آپ نے ہمیشہ قرآن و سنت کی رہنمائی کو مد نظر رکھا اور کسی بھی مشکل فیصلے میں ایمان کی قوت کو بنیادی ستون بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور عدل کا عملی نمونہ آپ کی خلافت کے دوران سامنے آیا۔ آپ نے ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، چاہے وہ آپ کے ذاتی یا سیاسی مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ کے عہد میں عدالت کا نظام مضبوط ہوا اور آپ کی حکومت میں معاشرتی انصاف کا مکمل خیال رکھا گیا۔ آپ نے ہمیشہ یہ ظاہر کیا کہ طاقت اور حکمرانی کا اصل مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے تمام وسائل وقف کر دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز زندگی سادگی کا تھا اور آپ خود بھی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کا لباس عام لوگوں کی طرح تھا اور آپ کے لیے دنیا کی عیش و آرام کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ آپ کی تمام تر توجہ اللہ کے راستے پر تھی اور آپ نے ہر لمحے کو عبادت، قیام حق اور امت کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ آپ کی شخصیت میں خاص بات یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ جنگوں کے دوران آپ کی قیادت ہو یا آپ کے ذاتی زندگی میں آنے والی آزمائشیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا اور امت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ایک ایسا دور تھا جس میں مسلمانوں نے مختلف داخلی و خارجی مسائل کا سامنا کیا۔ ایک طرف آپ کو اپنے مخالفین کا سامنا تھا تو دوسری طرف آپ نے اسلام کے فروغ کے لیے بڑی جنگیں لڑیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جیسے اہم معرکوں میں آپ نے غیر معمولی بہادری اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی زندگی کا اختتام بھی ایک دردناک واقعہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوارج کے ایک فرد
عبد الرحمن بن ملجم نے زخمی کیا اور آپ اس حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ آپ کا شہادت کے وقت کے الفاظ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ فِزَّتُ وَرَبِّ کعبہ، یعنی میں کامیاب ہو گیا اپنے رب کی قسم۔ آپ کی شہادت نے مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما سے محروم کر دیا، لیکن آپ کی تعلیمات اور آپ کی یاد ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ رہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقت، انصاف اور ایمان کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی۔ آپ کی شخصیت ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنے گی، اور آپ کی قربانیاں اور تعلیمات ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ رہیں گی۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کی جستجو تھی، اور اسی رضا کی خاطر آپ نے دنیاوی زندگی کے تمام جاہ و جلال کو نظر انداز کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک عظیم مثال ہے جو ہمیں عدل، صبر، حکمت اور امت کی فلاح کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار امت کی رہنمائی اور یکجہتی کے حوالے سے بہت اہم رہا۔ آپ نے خلافت کے مسئلے میں براہ راست اختلاف کے بجائے صبر اور حکمت سے کام لیا، کیونکہ آپ کی نظر میں امت کا اتحاد سب سے اہم تھا۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے مسئلے پر مشاورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا اور امت کے مفاد میں ان کے ساتھ تعاون کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور بصیرت نے ثابت کیا کہ اتحاد و اتفاق میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علمی، فکری اور فقہی معاملات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ مدینہ میں قضاء اور مشاورت کے اہم ستون بن گئے۔ ان کے علم اور فہم قرآن میں اتنی گہرائی تھی کہ صحابہ کرام پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے اہم سمجھی جاتی تھی، اور کئی مواقع پر ان کے مشوروں کو نافذ بھی کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی سادگی اور زہد تھا۔ اقتدار کے باوجود وہ کبھی بھی دنیاوی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگے۔ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے، بازار جاتے اور اپنے معمولات زندگی میں سادگی کو اپناتے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، اور انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں امت کی فلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اہل بیت کے حقوق اور ذمہ داریوں کا بھی بڑا کردار تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی۔ ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت میں آپ نے علم، صبر اور تقوی کو اہمیت دی۔ بعد کے سالوں میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں فتنہ اور اختلافات بڑھ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کو جوڑنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن حالات کی پیچیدگیوں کے باعث فسٹ فتنہ کا آغاز ہوا۔ اس دور میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور جنگیں ہوئیں، جن میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے اہم واقعات پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ خون ریزی کم سے کم ہو اور امت کسی طرح متحد ہو جائے، مگر سیاسی حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت انتہائی مشکل تھا۔ آپ نے ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا اور انصاف و عدل کا پرچم بلند رکھا۔ آپ کی حکمت، صبر اور عدل نے آپ کو ایک عظیم رہنما کے طور پر ابھرنے کا موقع دیا۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد کوفہ میں ایک خارجی شخص عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ آپ کچھ دن تک زخمی حالت میں رہے اور پھر شہادت پا گئے۔ آپ کی شہادت امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی، لیکن آپ کے افکار اور تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار سے زیادہ اہم عدل، صبر، حکمت اور امت کی فلاح ہے۔ آپ کا کردار ہر دور میں علم، شجاعت، تقوی اور انسانیت کے اصولوں کا عکاس رہا، اور آپ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔